जय गजबदन खड़ानन माता, आप खड़ानन भगवान की माँ है, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। मेरी एक निवेदन है, मेरा एक अर्जी है आपसे। क्या? मुझे वही वरदान चाहिए जो मेरे मन में बसा है। तो बिना ये प्रेम बस भई भवानी। अगर विनती करते हैं, अर्जी लगाते हैं, कौन सी ऐसी माँ है जो आपकी विनती ना सुने, आपकी अर्जी ना सुने? कि बिना ये प्रेम बस भई भवानी, अखसी माल मूरत मुस्कानी। माता किशोरी जी ने जैसी विनती की तो माता मूर्ति मुस्कुरा पड़ी और वरदान के लिए एक पुष्प आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया माता पार्वती जी ने। माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। हमारी किशोरी जी गौरी पूजन करने के बाद गई। रात्रि में उन्हें राम जी का स्वरूप दिख रहा है किशोरी जी को। वहां हमारे राघव सरकार को प्रियाजू दिख रही हैं। हमारे ईश्वर देखते रहे, सीता जी की कल्पना में ही सूरत देखते रहे तो राम जी को चांद दिख गया। राघव जी ने जब चंद्रमा को देखा, थोड़ी देर निहारते रहे। जब राम जी चंद्रमा को निहारते रहे, कभी निहारते, जब राम जी चंद्रमा को निहारते रहे तो चंद्रमा को थोड़ा अभिमान हो गया। जैसे चंद्रमा को अभिमान हुआ, राम जी समझ गए। राम जी ने तुरंत कहा, ए चांद, ए चांद, अपनी सकल पर इतना ना गुरूर कर, क्योंकि मैंने भी कई चांद देखे हैं, तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग चांद देखे हैं। प्रभु कहने लगे, चांद अपनी शक्ल पर इतना ना गुरूर कर, मैंने भी तो चांद देखे हैं, तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग चांद देखे हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। आज रंगभूमि में राजा अधिराजा आए हैं और राजा की प्रतिज्ञा क्या है? राजा की वीर प्रतिज्ञा धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। अच्छा, राजा जनक जी ने क्यों ऐसा फैसला लिया कि मैं जमाई वही ढूंढूंगा जो धनुष को तोड़ सके? कुछ कारण तो होगा। बोले, जो ये धनुष था जिस रख गया जहां पर, फिर किसी से उठा नहीं है। वरदान था इस धनुष को कि जब रख जाएगा तो फिर ये किसी वीर से उठने वाला नहीं है बिना परमात्मा के। एक दिन सीता जी पुराने कक्ष में चली गई जहां धनुष रखा था। देखा कि धनुष पुराना हो गया है, इसके नीचे जंग लग गया है। हमारी प्रियाजू ने एक हाथ से धनुष को उठाया और उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति को बुलाया कि आओ बहना, इसके नीचे सफाई कर दो, धनुष के नीचे बड़ा गंदा हो गया है। यह दृश्य श्री जनक जी ने देख लिया कि मेरी बेटी ने इस धनुष को एक हाथ से उठा लिया। लगता है ये कोई साधारण बेटी नहीं, स्वयं जगत जननी है। तो मैं देखूंगा कि धनुष को जो तोड़ेगा, क्योंकि जगत पिता के अलावा कोई खंडन नहीं कर सकता, मेरी बेटी इतनी वीर है तो दामाद भी ऐसा ढूंढूंगा जो धनुष को तोड़ सके। आज बड़े बड़े राजा धीराजा आके बैठे हैं और हमारे राम जी आए। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ज्यों प्रभु आए कि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिस समय राम जी आए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन वहीं पर सब मंचों से मंच, एक ऊंचा मंच बना है, 3 आसन डले हैं, जहां स्वयं जनक जी ने आदेश दिया, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के सहित विराजमान हुए। आदेश दिया गया, जो राजा वीर आए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन आए तो धनुष तोड़ने के लिए है ना। जैसे ही आदेश मिला जनक जी के द्वारा, धनुष का खंडन किया जाए। बड़े ध्यान से सुना ये कथा। पहला राजा खड़ा हुआ, कमर कस ली, आज ये धनुष मुझसे बचने वाला नहीं है। उठाने गया, कहता क्या है गणेश भगवान, धनुष मुझसे टूट जाए। अब 10,000 राजाओं की भीड़ है, 10,000 राजा बैठे हुए धनुष तोड़ने के लिए, 2 4 10 20 50 100 नहीं। गणेश बब्बा धनुष मुझसे टूट जाए। गणेश भगवान ने कहा गलत बात। क्यों? बोले भैया एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे। एक खड़ा हो गया 10,000 में, तो कितने बचे? 9,999। गणेश जी ने कहा भैया बहुमत का समाज है, बहुमत की पार्टी है, तो हम तो जो ज्यादा होंगे उनकी सुनेंगे। अब जब वो धनुष हिलता नहीं, बैठ जाए, दूसरा खड़ा हो जाए, फिर भी वो 9,999 बचे। ये सब जानते हैं धनुष हिला नहीं, उठाना तो दूर की बात है। सभी प्रयास करते रहे। ये दृश्य जनक जी देख रहे। जनक जी तो पहले से जानते हैं इनके उठने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो समझदार राजा थे, जिन्होंने राम जी को देख लिया कि ये नारायण है, वो आए तो धनुष तोड़ने थे, लेकिन धनुष के पास नहीं गए। मूढ़मंद राजा धनुष को उठाने गए, लेकिन जब धनुष नहीं उठा, आज जनक जी ने विचार किया कि जिसको उठना चाहिए वो बैठा है, जिसको नहीं उठना चाहिए वो उठ रहा है। बोले कौन? लक्ष्मण जी। अगर राम जी को जगाना है, राम जी को उठाना है, तो पहले लखनलाल जी को खड़ा करना पड़ेगा। बोले कारण? कारण यह है कि राम जी बोले क्या है? बोले राम जी का जीवन है झंडा के समान, लखनलाल जी का जीवन है डंडे के समान। अगर आपको झंडा फहराना है तो सबसे पहले डंडा को खड़ा करना पड़ेगा, और अगर डंडा खड़ा नहीं हुआ तो झंडा फहराएगा नहीं। अब जनक जी बोले कि वीर बहिन मही मैं जानी। बस मैं आज समझ गया कि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, राजा जनक की वीर प्रतिज्ञा धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। लेकिन ये प्रतिज्ञा मेरी अधूरी रह गई। इस धरा में, इस संसार में कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ दे। अब कह रहे हैं, देख रहे हैं लखनलाल जी की ओर कि ये खड़े हो जाएं। लखनलाल जी की ओर देख रहे हैं